नमस्कार स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 7 से एक्सरसाइज 13.2 को डिस्कस करेंगे। तो चलो गाइस लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फिगर गिवन ऑन द राइट, ये हमें फिगर दे रखी है। नेम द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन पॉइंट ओ। ओ पॉइंट पर कितने एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं उनका नाम लिखना है। ठीक है, तो देखो पहला एंगल लेते हैं हम ए ओ बी। ए ओ बी ये आपका फर्स्ट एंगल होगा, एंगल ए ओ बी। नंबर 2 पे बी ओ सी, ये वाला एंगल, एंगल बी ओ सी। नंबर 3 ये वाला एंगल सी ओ डी। 4th पे ये वाला एंगल डी ओ ई। ठीक है, 5th पे ये वाला एंगल ए ओ ई। अब नंबर 6 पे देखो, नंबर 6 पे अब हम इन दो एंगल्स को लेते हैं। ये कंप्लीट एंगल ए ओ सी, ये आपका एंगल नंबर 6 होगा। फिर नंबर 7 पे इसको छोड़ देंगे, इन दो एंगल्स को लेते हैं, तो ये बन जाएगा बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। नंबर 8, नंबर 8 के लिए इस वाले एंगल को छोड़ देंगे, इन दो एंगल्स को ले लेंगे सी ओ ई। ठीक है, नंबर 9, नंबर 9 में इस एंगल को छोड़ देंगे, इन दो एंगल्स को ले लेंगे, तो ये बन जाएगा ए ओ डी, एंगल ए ओ डी। और नंबर 10 पे इस वाले एंगल को छोड़ देंगे, ये दो एंगल्स ले लेंगे बी ओ ई। ठीक है, इतने एंगल्स पॉइंट ओ पर फॉर्म करेंगे। ठीक है गाइस, अब बी पोर्शन में देखो क्या बोला है। बी पोर्शन में बोला है कि नेम द एंगल्स विद विच एंगल COD फॉर्म्स स्ट्रेट एंगल। हमें बोला है कि एंगल COD है ना, इसके साथ कौन सा एंगल स्ट्रेट एंगल को फॉर्म कर रहा है। तो देखो एंगल आपका है COD, इस एंगल के साथ एक एंगल ये हो गया BOC। तो एंगल COD एंड एंगल BOC, ठीक है, ये दोनों एंगल्स स्ट्रेट एंगल को फॉर्म कर रहे हैं। और इसके साथ देखो एक एंगल ये भी बन रहा है आपका, इस एंगल का क्या नाम होगा AOD। तो दूसरा हो जाएगा एंगल COD एंड एंगल AOD। ठीक है गाइस, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। यस गाइस, सेकंड क्वेश्चन में ये हमें फिगर दे रखी है। इस फिगर में हमें इन तीनों एंगल्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो इस फिगर में POR एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पे ये जो कंप्लीट एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं क्या करता हूं, इन तीनों एंगल्स को ऐड करके 180 के इक्वल रखता हूं। ठीक है, सॉल्यूशन Z प्लस 40 डिग्री प्लस Z प्लस 20 डिग्री प्लस Z प्लस 30 डिग्री इजिकल टू, इन तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएंगे, ये 180 डिग्री के। रीजन क्या देंगे, सिंस स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखो यहां लीनियर पेयर लिखना गलत है, लीनियर पेयर दो एंगल्स के लिए होता है। ठीक है, यहां दो से ज्यादा एंगल है। ओके गाइस, अब इसको हम ऐड करते हैं, Z प्लस Z प्लस Z, 3 टाइम्स Z। ठीक है, 40 प्लस 20 प्लस 30, तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री। ओके, 90 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस का बन जाएगा, तो
तो 3z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो 3z इज इक्वल टू 90 डिग्री और 90 है वो 3 से कट जाएगा 30 टाइम, तो z के इक्वल में आ गया 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, इस एंगल का नाम क्या होगा, आर ओ क्यू। तो एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू z प्लस 40, z कितना निकाला आपने 30, तो 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, अब सेकंड एंगल कौन सा है, QOS, एंगल QOS इज इक्वल टू z प्लस 20 है, z आपके पास 30 प्लस 20 50 डिग्री। लास्ट एंगल SOP या फिर POS, एक ही बात है, तो एंगल POS इज इक्वल टू z प्लस 30 डिग्री है, z की वैल्यू पुट कर दो, 30 प्लस 30 60 डिग्री। ठीक है गाइस, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। यस स्टूडेंट, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ये दो फिगर्स दे रखी हैं, दोनों फिगर्स में हमें मार्क्ड एंगल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलो इसका ए पोर्शन लेते हैं। देखो ए पोर्शन में ये फिगर दे रखी है, इस फिगर में ये जो आपका ओ पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो कंप्लीट एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। ठीक है गाइस, तो मैं क्या करता हूं, इन सभी एंगल्स को ऐड करता हूं। ओके, सॉल्यूशन 4x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 2x डिग्री, इन सभी एंगल्स का जो सम है वो कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, अब हम इनको ऐड करते हैं, 4 3 7 प्लस 1 8, 8 और 4 12x डिग्री इज इक्वल टू 360। ठीक है, और x इज इक्वल टू कितना आएगा, 360 अपॉन 12, ये कट जाएगा 30 टाइम, तो x के इक्वल आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अब हम इस एंगल को फाइंड आउट करते हैं। इस एंगल का नाम क्या होगा, AOC। तो एंगल AOC इज इक्वल टू 4x डिग्री, 4 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब इस एंगल को फाइंड आउट करते हैं, ये एंगल है आपका AOD। ठीक है, तो एंगल AOD इज इक्वल टू 3x, x की जगह 30 रख दो, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये जो एंगल है आपका DOE, x डिग्री है, x के इक्वल 30 है, तो इसके इक्वल लिख देंगे 30। नेक्स्ट ये दोनों इक्वल है, तो एंगल BOE इज इक्वल टू 2x दैट इज 60 हो गया, इज इक्वल टू BOC। ठीक है गाइस, ये आपका ए पोर्शन कंप्लीट। अब हम बी पोर्शन को करते हैं। देखो बी पोर्शन में हमें तीनों एंगल्स को फाइंड आउट करना है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो AOB ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे ये जो कंप्लीट एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। ठीक है, तो इन तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं, 2x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 सिंस स्ट्रेट लाइन। ठीक है गाइस, सो 2x प्लस 2x 4x इज इक्वल टू 180, 4 से कट जाएगा 45 टाइम, तो हमारे पास x के इक्वल आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल कितने डिग्री का होगा, BOD, तो एंगल BOD इज इक्वल टू 2x, x की जगह 45 रखो, तो 2 इंटू 45 90 डिग्री, और ये दोनों इक्वल है, तो एंगल DOE इज इक्वल टू AOE, दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, जो कि x के इक्वल है, और x कितना है 45 डिग्री। ठीक है गाइस,
तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। यस गाइस, फोर्थ क्वेश्चन में ये हमें फिगर दे रखी है। इस फिगर में हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो इस फिगर में ये आपके चारों एंगल्स हैं, वो एक ही पॉइंट पे बने एंगल्स हैं, और एक पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनता है आपका? 360 डिग्री का। तो मैं क्या करता हूं, इन चारों एंगल्स को ऐड करता हूं। सॉल्यूशन, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन क्या देंगे? सिंस एंगल्स एट ए पॉइंट, ये इसका रीजन होगा। ठीक है, अब देखो एंगल 1 क्या है? 2x प्लस 30, 2x प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल 2 3x माइनस 70 डिग्री प्लस एंगल 3 है आपका 3x प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल 4 5x माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर? अब इसको ऐड करते हैं। 2 प्लस 3 5, 8 और 5 13x प्लस 30 और 40 आपका हो गया 70 डिग्री, और 70 और 30 हो गया माइनस का 100 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 13x माइनस का 30 डिग्री बचेगा इज इक्वल टू 360। अब इस 30 डिग्री को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 13x इज इक्वल टू आ जाएगा 360 प्लस 30, तो 13x इज इक्वल टू 390 और x इज इक्वल टू 390 अपॉन 13, 13 से कट जाएगा ये 30 10, तो x के इक्वल आ गया 30 डिग्री। अब देखो एंगल जो 1 है वो कितने डिग्री का होगा, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 2x, x कितना है 30 डिग्री और प्लस में 30, ये हो गया 60 प्लस 30 90 डिग्री। अब एंगल 2 कितने डिग्री का होगा? 3 इंटू एक्स, एक्स है 30 माइनस 70, 90 माइनस 70 20 डिग्री। ठीक है, और एंगल 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 40, दैट इज 3 इंटू 30 प्लस 40, 90 प्लस 40 130 डिग्री। एंगल 4 5x माइनस 30, तो 5x है 30 और माइनस 30, ये 150 हो गया, इसमें से माइनस करेंगे तो ये 120 डिग्री। अब हमें क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल के लिए बोला था, तो ग्रेटेस्ट एंगल आपका ये हो जाएगा, ग्रेटेस्ट एंगल कितने डिग्री का हो गया आपका? 130 का, और ये आपका हो गया स्मॉलेस्ट एंगल 20 डिग्री का। ठीक है गाइस, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। यस गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। देयर आर 6 एंगल्स एट ए पॉइंट। हमें बोला कि एक पॉइंट पर 6 एंगल्स है, तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर हमने ये 6 एंगल्स को लिया है। देखो ये फिगर आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई है। वन ऑफ देम इज 50 डिग्री और उनमें से एक एंगल 50 डिग्री का है, तो मान लेते हैं ये हमारे पास 50 डिग्री का एंगल है। ठीक है, एंड ऑल द अदर 5 एंगल्स आर इक्वल। बाकी के जो 5 एंगल्स हैं वो आपके इक्वल एंगल्स हैं। What is the measure of each of those equal angles? तो जो इक्वल एंगल्स हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, एक पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा आपका? 360 डिग्री का। ठीक है, तो सबसे पहले हम ईच इक्वल एंगल्स को कंसिडर करते हैं। सॉल्यूशन, लेट द मेजर
ऑफ इक्वल एंगल्स इज इक्वल टू एक्स डिग्री। ठीक है, तो बाकी के जो एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्स डिग्री, एक्स डिग्री, ये भी आपका एक्स डिग्री, एक्स डिग्री और एक्स डिग्री। अब इन सभी एंगल्स को हम ऐड कर देंगे, तो x डिग्री प्लस 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 50 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, देखो x आपका 5 टाइम है तो ये हो जाएगा 5x डिग्री और प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इस 50 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस का होगा, तो 5x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 50 डिग्री। अब 360 में से 50 को माइनस करेंगे तो 5x डिग्री की इक्वल आएगा 310 डिग्री। ठीक है, सो x डिग्री इज इक्वल टू 310 डिग्री अपॉन 5 डिग्री, 5 से कट जाएगा तो x डिग्री की इक्वल आ जाएगा 62 डिग्री। तो जो प्रत्येक इक्वल एंगल है वो कितने डिग्री का आ रहा है आपका, 62 डिग्री का। तो देयरफॉर ईच एंगल ऑफ मेजर 62 डिग्री। ठीक है गाइस, तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 में ये हमें फिगर दे रखी है। इस फिगर में हमें एंगल BOC 70 डिग्री दे रखा है और हमें एंगल AOC को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो यहां AOB एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे ये जो आपका कंप्लीट एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC, इन दोनों एंगल का जो सम है वो होगा 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, लीनियर पेयर। ठीक है, अब हमें एंगल BOC तो दे रखा है 70 डिग्री, सो एंगल AOC प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 70 डिग्री को इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो एंगल AOC इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 70, 110 डिग्री। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। यस गाइस, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में ये हमें फिगर दे रखी है, इस फिगर में एंगल 2 है वो दिया है 135। हमें फाइंड आउट करना है एंगल 1, एंगल 3 एंड एंगल 4। ठीक है गाइस, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में गिवन है एंगल 2 इज इक्वल टू 135 डिग्री। अब ध्यान से देखो, एंगल 2 और एंगल 4 आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या देंगे, सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 135। क्लियर स्टूडेंट, तो एंगल 4 कितना आ गया, 135। अब फिर से देखो, यहां AB एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, जब ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। तो यहां से देखो एंगल 1 और एंगल 4 को ऐड करता हूं तो 180 डिग्री मिलेगा। रीजन क्या देंगे, सिंस लीनियर पेयर। ठीक है, और एंगल 4 कितने डिग्री का है, 135 डिग्री का। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 135 इज इक्वल टू 180। सो एंगल 1 इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री
-135 डिग्री। तो एंगल 1 के इक्वल आ जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ गया आपका 45 डिग्री। अब ध्यान से देखो, एंगल 1 और एंगल 3 दोनों आपके क्या है, इक्वल एंगल्स हैं। क्यों है? क्योंकि ये दोनों आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 3 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।